हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी और बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के जो कुछ खबरें प्रकाशित आज के अखबारों में हुई हैं, या बिहार शिक्षक बहाली और बिहार एसटीईटी से संबंधित कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खबर जो है वो आप लोगों के सामने अभी इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात कर ले कि बिहार एसटीईटी हो या बिहार शिक्षक बहाली, यानी कि 94,000 और 30,000 से ज़्यादा जो कि छठे चरण की बहाली है, उसको लेकर के जो पिछले दिनों ट्विटर कैंपेन चला था, उस ट्विटर कैंपेन में भी तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष बिहार के, उन्होंने भी अपना सहयोग जो है उसमें दिया था। उसके बाद उन्होंने फिर से एक ट्वीट जो है वो कल लगभग 10:30 बजे के आसपास किया, जिसमें कि बिहार में शिक्षकों को लेकर के उन्होंने पुनः एक बार आवाज़ लगाया। उस पर भी हम लोग बातें करेंगे और साथ ही साथ आज के अखबारों में जो कुछ प्रकाशित की गई हैं, पहले मैं उसे आपको दिखा देता हूं कि 15 जुलाई से 12वीं की परीक्षा संभव और 10वीं से 12वीं की बोर्ड की परीक्षा जो है वो जरूर ली जाए, ऐसा शिक्षा मंत्री ने कहा है। हालांकि इस खबर का बिहार के एसटीईटी वाले एग्जामिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने इस खबर को इसलिए दिखाया कि शिक्षा मंत्री महोदय को जो है सिर्फ और सिर्फ परीक्षा लेने की जो है वो बहुत जल्दी होती है। बिहार सरकार को परीक्षा लेने और परीक्षा फल कब आएगा इसकी चिंता नहीं होती, लेकिन परीक्षा लेने की बड़ी जल्दी होती है। तो 15 जुलाई से जो है वो 12वीं की परीक्षा जिस प्रकार से खबरें थी वो होने वाली है, संभव हो सकती है। 1 जून को इस पर अंतिम निर्णय होगा और शिक्षा मंत्री भी इसके फेवर में है बिहार राज्य के। अब देखना होगा कि कोरोना काल में जब बिहार में 12वीं की परीक्षा लाखों लाख कैंडिडेट की परीक्षा हो सकती है, तो क्या 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं आ सकता था? क्या बिहार में जब उतने बृहत स्तर पर एग्जामिनेशन की प्रोसेस को 15 जुलाई से लागू करने की बातें शिक्षा मंत्री एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो क्या 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट लाने के लिए कुछ कर्मचारियों के माध्यम से उस रिजल्ट को प्रकाशित नहीं करवाया जा सकता था? ये सभी सवाल जो हैं वो सरकार के लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद गंभीर है, जिस पे सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। लेकिन कोई भी जो बातें हैं वो स्पष्ट विभाग और बोर्ड की तरफ से नहीं हो पाती हैं, जिस प्रकार की खबरें आती हैं। फिर भी एक उम्मीद जो है, जिस प्रकार की बातें होती हैं उसमें यही उम्मीद है कि लॉकडाउन अगर नहीं रहता तो शायद ये रिज़ल्ट आ चुका होता, लेकिन लॉकडाउन एक बहाना है। और बिहार में जिस प्रकार से लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है या देश के अन्य राज्यों में जिस प्रकार से लॉकडाउन बढ़ रही है, लॉकडाउन की स्थितियां जब तक सुचारू रूप से सही नहीं होती हैं तब तक थोड़ा डिले ज़रूर होगा बिहार के 106 अभ्यर्थियों के रिजल्ट, जो कि एसटीईटी 2019 वालों के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। अब तेजस्वी प्रसाद यादव का कल का जो ट्वीट है, बिहार में जो शिक्षकों के 3,15,000 पद खाली हैं और स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग सहित अन्य विभागों में लाखों पद रिक्त हैं, लेकिन भाजपा नीतीश की जो साझा सरकार है वो नियुक्तियां नहीं करेगी, ऐसा तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल पुनः कहा। उन्होंने दो तीन खबरें जो प्रकाशित हुई थी कल अखबारों में, जिसमें कि शिक्षकों को 2 साल से नहीं दिया गया नियुक्ति पत्र, वो शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रति नीतीश सरकार की जो उदासीनता है या द्वेषपूर्ण मानसिकता है, उसकी चर्चाएं करते हुए जो कुछ भी कल यानी कि परसों के ट्विटर कैंपेन के माध्यम से कल अखबारों ने प्रकाशित किया, उसके 2-3 प्रतियों को संलिप्त करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपनी बातों को पुनः रखा। और उसका कारण आप देख सकते हैं, उन्होंने जो है कि यह बताया कि आप लोग जानिए कि समझिए कि ये बिहार के प्रतिभाशाली नौजवानों को बेरोजगार क्यों रखना चाहते हैं। अब इसके पीछे का कारण आप सबों को, हम सबों को बेहद भली भांति जो है वो इससे सभी लोग वाकिफ़ होंगे। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि कौन क्या कहता है, मुद्दा यह है कि शिक्षक बहाली के मुद्दे को लेकर के लगातार पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का लगातार मुखर होना कहीं केवल पॉलिटिकल मुद्दा बनकर ना रह जाए। यह मैं आप लोगों से यह बातों को दरख्वास्त करना चाहता हूं कि केवल इसे पॉलिटिकल मुद्दा न बनाया जाए। और जिस प्रकार से इनका सहयोग मिल रहा है या अन्य जो नेताओं का सहयोग मिल रहा है या राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियों का सहयोग मिल रहा है, ऐसे बहुत कम होते हैं। आप लोगों को इस पे लगातार निरंतर प्रयास करना होगा, हम लोगों को लगातार इस पे प्रयास करना होगा। आने वाले कुछ दिनों में पुनः एक कैंपेन की जो आयोजन है वो की जा रही है, आप लोगों तक जल्द उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी या पहुंचना शुरू हो चुकी होगी। आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से शिक्षकों को लेकर के लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, उनमें कोई डिसीजन सरकार अगर नहीं लेती है तो एक बड़ा आंदोलन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर से देखने को मिल सकता है।
कुछ खबरें जो है सर्टिफिकेट जमा करने वालों का नाम भी जो है वो पोर्टल से गायब है। इसको लेकर के लगातार कई दिनों से खबरें निकल करके आ रही थी और शिक्षकों के प्रमाण पत्र को लेकर कई प्रखंडों में जो है मामला गड़बड़ी का जो है वो सामने आया है। अब मुजफ्फरपुर एडिशन में जो है कि 1000 शिक्षकों से जो है वो रिसीविंग के साथ जमा किया गया था प्रमाण पत्र और अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी दिक्कत से गड़बड़ी हुई है जिसकी सुधार कर ली जाएगी। अब मीनापुर के शिक्षक के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कि अपना सर्टिफिकेट अब तक 10 बार से अधिक जो है उन्होंने जमा किया है, लेकिन विभाग की सूची में उनका नाम नहीं होने के कारण उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब जब विभाग ने सूची जारी की है तो उनका नाम अब भी पोर्टल से गायब है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1000 से अधिक विभिन्न प्रखंडों के शिक्षक हैं जो सर्टिफिकेट देने के बाद भी सूची से इनका नाम गायब है और इनके नाम नहीं होने के कारण इन्हें कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। मामला शिक्षक बहाली से संबंधित सर्टिफिकेट जांच का है, क्योंकि सभी लोगों को, जिन लोगों को शिक्षक बहाली से जो है उनसे गुजरना है, उन सभी को सर्टिफिकेट जो है अपना सत्यापित करवाना होगा। और इसमें विभिन्न प्रखंडों में जो शिक्षकों के सर्टिफिकेट मिलने से संबंधित सूचना में गड़बड़ियाँ सामने आई है, यह सूची प्रखंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से की गई है और इसमें शिक्षकों के प्रमाण पत्र को लेकर मीनापुर या कई अन्य प्रखंडों में जो है वो गड़बड़ियाँ सामने आई है। और शिक्षकों के इस प्रकार की सर्टिफिकेट में जो गड़बड़ी सामने आ रही है उससे डाटा अपलोड करने में तकनीकी दिक्कत बताते हुए जो अधिकारी हैं इसमें सुधार की बात कह रहे हैं। सूची जारी होने के बाद लगातार शिक्षक जो है इसमें शिक्षकों के प्रति इसमें आक्रोश है और शिक्षक चक्कर काटने लग रहे हैं। जब तक इनके सर्टिफिकेट को पूरी रूप से सुचारू रूप से व्यवस्थित नहीं किया जाता है तब तक उनका नाम सूची में नहीं आएगा। अब वह क्या करेंगे, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। गलती किसकी है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। और एक बड़ी गड़बड़ी इस सूची में भी यह भी सामने आई है कि जितने शिक्षक कार्यरत हैं उससे आधे शिक्षकों का नाम जो है वो डीपीओ और उनके सर्टिफिकेट जमा करने के स्थल से गायब है। मीनापुर में कुल से 1375 शिक्षक और सूची में दिख रहा है मात्र 928 शिक्षक। ये एक ऐसी खबर है कि 1375 में से अगर 928 शिक्षकों की जो है सूची में नाम दिख रहा है तो बाकी के जो शिक्षक बचते हैं 400 से अधिक शिक्षकों का नाम सूची से गायब है। यह केवल एक प्रखंड का मामला है। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से सारे प्रखंडों की स्थितियाँ बनी हुई हैं बिहार में शिक्षकों के सूची के अपलोड और नाम सर्टिफिकेट को लेकर के जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, अगर उन सभी को जोड़ दिया जाए तो पिछले दिनों भी आपने देखा था कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों की जो अभी तक सर्टिफिकेट वाली प्रॉब्लम है वो अभी तक पूर्ववत बनी हुई है। लगातार इस पे कई बार जो है वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से भी, अखबारों के माध्यम से भी पत्र निर्गत किया गया, लगातार अपलोड करने के लिए बातें कही गई, लेकिन अभी तक इस पे वैसी कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। केवल पेपरबाजी और हवाबाजी ही सामने आ रही है। सरकार और विभाग की तरफ से लगातार कई मुद्दों पे जो है वो सवाल उठाए जाते हैं, चाहे वो पेपर के माध्यम से हो, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, लेकिन ये सवाल सिर्फ अखबारों और ट्विटर तक ही सीमित हो जाता है। सरकार की गंभीरता हो, सरकार की प्रतिबद्धता हो, सरकार का जो दृष्टिकोण हो, वो केवल अखबारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक ही सिमट के रह जाता है। अगर सरकार वाकई में गंभीर बनना चाहती है, वाकई में प्रतिबद्ध होना चाहती है, तो सरकार को तुरंत सारी बहालियां करनी चाहिए। एक विभाग के तरफ से या सरकार की तरफ से जो बातें कही जाती हैं कि मामला कोर्ट में है, तो मुझे लगता है कि मामला जो है कोर्ट में शिक्षक बहाली पर स्टे लगा हुआ है, तो सरकार को जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए और आने वाले दिनों में शायद वो कदम उठे, जैसे पूरी संभावना है। क्योंकि 94,000 और शिक्षकों और छठे चरण वालों को जो है अब काफ़ी उम्मीद कल के परसों के ट्विटर कैंपेन के बाद अब बढ़ चुकी है। लेकिन एसटीईटी 2019 वालों के लिए जो है कई लोग इस बात को लेकर के चिंतित है कि कहीं उनके मेहनत जो है वो बेकार ना चला जाए। तो दोस्तों, आप लोगों से मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि 94,000 शिक्षक और जो 30,000 से ज़्यादा छठे चरण के जो अभ्यर्थी हैं, इनका चयन होने के बाद ही आपका या हमारा चयन हो पाएगा।
पहले जो प्रोसेस इनका कंटिन्यू चल रहा है, इनके प्रोसेस को पूरा होने दिया जाए, क्योंकि मामला इन्हीं के कारण जो है वो डिले हो रहा है। आपका भी 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी आना बाकी है, अभी सर्टिफिकेट अपलोड होना बाकी है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है अभी। फिजिकल एजुकेशन टीचर वालों का साल भर से ज़्यादा हो गया है, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो जब तक पहले 94,000 और 30,000 से ज़्यादा की बहाली नहीं हो जाएगी, तब तक STT 2019 की बहाली होना थोड़ा मुमकिन नहीं लगता है। फिर भी सरकार से गुजारिश कि जल्द से जल्द 106 कैंडिडेट का रिजल्ट निकाला जाए, और जिस प्रकार के लॉकडाउन की स्थितियां हैं, जल्द से जल्द लॉकडाउन की स्थितियां जो है वो पुनः सामान्य हो, और सरकार और विभाग और बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी कार्य पर जाएं, और जल्द से जल्द उन सभी प्रोसेस को पूरा करके रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए। सरकार से एक और निवेदन, या आप लोगों से एक और निवेदन, कि अपनी कोशिशों को ना छोड़ें, क्योंकि सरकार की प्रतिबद्धता जो है वो केवल हवाबाजी में दिखती रहेगी। अगर कोशिश छोड़ देंगे, सरकार पुनः वही रूप में आ जाएगी जिस रूप में पिछले 4 सालों से है। उम्मीद होगा कि आप सबों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जो लोग नए हैं वो लोग ज़रूर करें। धन्यवाद।